राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहर में फिर से स्वागत करूं। तो भाई जितने भी सरकार के नौकर हैं या आगे भविष्य में सरकार के नौकर बनने वाले हैं उन सभी के लिए भाई बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आ गई कि 8वां जो पे कमीशन है वो आप लोगों का मंजूर हो चुका है। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी क्या डबल होगी या ट्रिपल होगी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले है एक नया फिटमेंट फैक्टर जिसका नाम 3.83 है वो इंट्रोड्यूस किया गया, यानी वो लाया गया है। अगर वो फिटमेंट फैक्टर अगर लग जाता है, सरकार उसको अप्रूव कर देती है, सरकार के पास अप्रूव करने के लिए भेज दिया है, तो आप लोगों की सैलरी जो मिनिमम ग्रुप डी की सैलरी जिसकी मान लो बेसिक पे अभी 18,000 है, सबसे कम सैलरी सरकारी नौकरी के अंदर, इस व्यक्ति की तनख्वाह आपकी डायरेक्ट 80,000 होने वाली है। कैसे क्या कुछ होगी सारी चीज पूरा आपको सैलरी चार्ट दिखाऊंगा, सारी चीज इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बताऊंगा। देखो क्या कुछ मामला क्या कुछ मैटर है। सबसे पहले तो भाई आप लोगों को पता होना चाहिए भाई ये कमीशन आयोग है क्या सिस्टम। भाई तो वेतन आयोग सरकार क्या होती है भाई, हर साल जो महंगाई वगैरह है उसको देखकर है एक नया वेतन आयोग का गठन कराया गया है कि हाँ भाई मार्केट के अंदर कितनी महंगाई चलने लग रही है, क्या कुछ होने लग रहा है, इसके हिसाब से सरकारी कर्मचारियों की है सैलरी वगैरह बढ़ाई जाती है। जैसे पहला वेतन आयोग आपका 1 जुलाई 1947 को आया था। अब जैसे 8वां वेतन अभी तक जो अभी वर्तमान में चलने लग रहा है, आपका 7वां वेतन आयोग चलने लग रहा है, 1 जनवरी 2016 से आपका लागू हुआ था। अभी 8वां वेतन आयोग है ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और अभी तक है इसके ऊपर चर्चा चलने लग रही। सरकार ने इसके लिए कमेटी गठित की है जो कि ये सारी चीज को फाइनल करेगी कि हाँ भाई कितना फिटमेंट फैक्टर लगाना चाहिए, फिटमेंट फैक्टर क्या है वो चीज भी बताऊंगा, कितनी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। अब वो कमेटी है 6 महीने में साल भर में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, उसके बाद ही क्या सरकार अप्रूव करेगी और उसके बाद क्या है आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, यानी कि मे बी 1 जनवरी 2027 से। ओके जी, अब बड़ी चीज क्या है जो भी खबर आई है, 8th पे कमीशन 69,000 न्यूनतम वेतन और 3.83 फिटमेंट फैक्टर करिए, किसने की ये मांग 8वें वेतन आयोग पर। बड़ी खबर तो जो नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है, ठीक है, इनके द्वारा क्या है सरकार से मांग की गई है, क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उनके संगठनों का जो हेड है, ठीक है, या और भी है जो उनके द्वारा ये डिमांड की गई सरकार से कि 3.83 फिटमेंट फैक्टर को यूज किया जाए, यानी मोटा मोटा 3.83 आप लोग ये बोल सकते हो 4 गुना हमारी तनख्वाह कर दी जाए। ठीक है, यानी जिसकी सैलरी अभी जैसे ग्रुप डी की 18,000 बेसिक पे है तो इसका 4 गुना कर दो लगभग, यानी कि 72,000 तो हमारी बेसिक पे होनी चाहिए। ये डिमांड है कर्मचारियों की। ठीक है, अभी देखते हैं इसके ऊपर क्या कुछ होगा, मैं आपको बताता हूं। बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी ये फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था जो भी, यानी कि 1 जनवरी 2016 को जो वेतन आयोग आया था उसके अंदर फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, यानी कि पहले जैसे मान लिया किसी की सैलरी 9,000 रुपए थी, ठीक है, तो इसको 2.5 गुना कर दिया गया। ठीक है, इसको क्या है 2.5 गुना कर दिया गया। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। और ये जो 2.5 गुना होता है इसी को हम लोग फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं। जैसे पहले 2.57 फिटमेंट फैक्टर का यूज हुआ था। 8वें वेतन में जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानने लग रहे हैं कि 2.46 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। विशेषज्ञ हैं जो हर साल इन चीजों का एनालिसिस करते हैं, उन्होंने इस चीज को बताया कि हाँ भाई हमारा जो हमने रिसर्च करी उस रिसर्च के हिसाब से लगभग 2.46 फिटमेंट फैक्टर अब की बार हो सकता है। हर वेतन आयोग में डीए 0 से शुरू होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है, तो आपका डीए ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा जब भी नई सैलरी बनती है। कुछ जो यूट्यूब जगत के विशेषज्ञ हैं वो इसके अंदर गलती करते हैं। जैसे मान लिया भाई तुम्हारी सैलरी अभी 18,000 है, ये बेसिक पे के ऊपर फिटमेंट फैक्टर लगता है। कुछ जो यूट्यूब के ऊपर बन जाए विशेषज्ञ वो क्या करें, मान लिया ग्रुप डी की सैलरी सारी ग्रोस सैलरी मान लिया भाई 27,000 रुपए है, तो 27,000 का 4 गुना कर देंगे। भाई 27,000 के अंदर डीए भी तो है, डीए थोड़े ना इंक्लूड होगा इसके अंदर, डीए तो 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं, यहां पर देखो, ये देखो उदाहरण, मान लीजिए आप लेवल 6 पर हैं और 7वें वेतन आयोग से आपकी मौजूदा सैलरी कितनी होनी चाहिए। देखो 35,000 रुपए आपकी बेसिक पे होगी लेवल 6 के अंदर, डीए मान लिया 55% है, तो इस 35,000 का 55% लगभग आप लोग करो। ठीक है, यानी कि 19,470 आपका क्या हो गया डीए हो गया। अभी तो 60 कर दिया सरकार ने कल। एचआरए है आपका मान लिया 27%, मेट्रो सिटी के अंदर होता है, वैसे और सिटियों के अंदर 20% 15% भी होता है, तो 9,558 हो गया, इसका 27% एचआरए, तो यानी टोटल आपकी सैलरी बनेगी 64,000। ठीक है, ये जो आपका एचआरए होता है ये हर एक स्टेट वाइज अलग होता है। हरियाणा का अलग है, पंजाब का अलग है, दिल्ली का अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है। ठीक है, वो सिटी देखी जाती है, शहर देखा जाता है, किस टाइप का शहर उस हिसाब से आपको एचआरए मिलता है। ठीक है, तो कहीं पर ये सैलरी 57,000 बनती है, कहीं पर 58,000 बनती है, हरियाणा के अंदर लगभग 57-58,000 बनती है। ठीक है, अब अगर 8वां वेतन आयोग आता है और फिटमेंट फैक्टर मान लिया 2.46 लगता है, जो कि विशेषज्ञ कहने लग रहे हैं, तो नई सैलरी क्या होगी, तो जो बेसिक पे है 35,400, ठीक है, इसका 2.46 कर दो, यानी
87,084 क्या है आपकी बेसिक पे हो जाएगी। डीए आपका जीरो हो जाता है, क्योंकि महंगाई को ध्यान में रख के ही तो सैलरी बढ़ाई गई है। डीए आपका फिर से जीरो हो जाएगा। एचआरए आपका उतना ही रहेगा, 27% इसका करोगे तो 23,518, यानी कुल मिला के आपकी सैलरी है 1,10,597 हो जाएगी, अगर आपके पास 2.46 का फिटमेंट फैक्टर अगर सरकार अप्रूव कर देती है तो उस केस की ये बात होने लग रही है। ठीक है, जो कि 2.46 विशेषज्ञ कहने लग रहे हैं, लेकिन जो और भी विशेषज्ञ जो जमानो सरकार के करीब भी हैं वो कहने लग रहे हैं इतना नहीं लगेगा, क्योंकि इससे सरकार के बजट के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। उनका अंदाजा है कि लगभग 1.92 के आसपास का फिटमेंट फैक्टर लगेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको और भी आगे दिखाता हूं, मैंने टेबल भी बना रखी है, आपका पूरा सैलरी चार्ट आपको दिख जाएगा, ये देखो भाई। ठीक है, ये विशेषज्ञों का फिटमेंट फैक्टर जो अभी जो कहने लग रहे हैं, जो सरकार के करीब भी है भाई 1.92 का। जैसे मान लिया 18,000 आपकी बेसिक पे है, अगर 3.83 वाला फिटमेंट फैक्टर लगता है जो कि कर्मचारियों ने डिमांड करी है, तो भाई इसकी बेसिक पे आपकी 68,940 हो जाएगी ग्रुप डी वालों की। ठीक, इतनी तो बेसिक पे है। इसके अंदर एचआरए अलग से रह जाए, एचआरए मान लिया मैं 20% मिलाता हूं तो 20% एचआरए अलग हो जाएगा इसका, मतलब सॉरी इसका होगा एचआरए, हाँ सॉरी इसी का होगा। ठीक, इसका 20% अलग से एचआरए और जोड़ दो, यानी इसका टोटल 120% कर दो आप, इतनी सैलरी हो जाएगी, लगभग 80,000 के करीब आप मान के चलो। 80,000 तो यार बहुत सैलरी हो जाती है। अब डी ग्रुप के एम्प्लॉय की 80,000 रुपए सैलरी हो जाएगी, भाई सरकार के पास क्या बचेगा? सरकार तो पहले से ही कर्जे के अंदर है, और इनकी सैलरी 80,000 करेगी तो सरकार के पास क्या बचेगा भाई? फिर तो सारा देश डी ग्रुप के अंदर लगेगा, बड़ी पोस्टों की तरफ तो कोई जाएगा ही नहीं। तो इतनी सैलरी बढ़ना इम्पॉसिबल है। कर्मचारी तो डिमांड करता ही हर साल, लेकिन सरकार को अपना हिसाब किताब भी तो देखना पड़ता है ना, कहां पर कितना खर्चा होने लग रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा सरकार के खजाने के ऊपर अगर इतना फिटमेंट फैक्टर लगा देते हैं, तो ये लगना असंभव है, नहीं लगेगा मेरे भाई, नहीं लगेगा, चाहे कोई कितना हंगा लगा लो। ठीक है, अब विशेषज्ञ जो कहने लगे, कुछ विशेषज्ञ 2.46 कहने लग रहे, मैक्सिमम अखबार भी यही कहने लग रहे हैं। अगर ये लगता तो उस केस में ग्रुप डी की सैलरी 44,280 बेसिक हो जाएगी, और लगभग इसके अंदर 120% और ऐड कर लेना, इसका 120% काट लेना, तो उतनी आपकी डी ग्रुप की सैलरी होगी। ठीक है, अब जो सरकार के जो करीबी हैं वो कहने लगे हैं कि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लगेगा, उसके हिसाब से 34,560 बेसिक सैलरी प्लस इसका 120% मार लेना, यानी मोटा मोटा देखो मेरे को भी यही चीज लगने लग रही है, जिस जो ग्रुप डी वाले इंप्लॉय उनकी अभी ग्रोस सैलरी लगभग 27-28,000 रुपए मिलती है जब वो फ्रेश नए कैंडिडेट लगते हैं, तो कुल मिला के जोड़ पोड़ के मोटी मोटी 40,000 तनख्वाह बढ़ जाएगी, इससे फालतू तनख्वाह नहीं बढ़ेगी मेरे भाई, इतनी ही बढ़ेगी। आप हर एक इंप्लॉय जितने भी हैं आपके, जितने भी पे के लेवल हैं, आप लोग ये मान के चलो कि हर एक पे लेवल के अंदर भाई 15,000 लगभग अप्रोक्स इतना मान के चलो, रफ कफ मतलब कि रफ टफ जो भी कट पिट के है, लगभग 15,000 के करीब आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, जितनी अभी आपकी ग्रोस सैलरी है। ठीक है, मान लिया आपकी 35,400 बेसिक पे है, मान लिया आपकी ग्रोस सैलरी 60,000 रुपए है, मान के चलने लग रहे हैं, तो 60,000 के अंदर आप लोग ये मान के चलो भाई 15,000 रुपए और बढ़ा दो मोटा मोटा। ठीक है, तो लगभग आप ये मान के चलो भाई 75,000 के करीब आपकी सैलरी हो जाएगी, इससे फालतू नहीं बढ़ेगी भाई, मुश्किल है बढ़ना, बहुत मुश्किल, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है। ठीक है, सरकार इतना अप्रूव नहीं करेगी मेरे भाई। तो अभी के हिसाब से आपका ये पॉसिबिलिटी है, आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 वाला ही लगेगा, 2.46 भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि 2.46 करते तो तनख्वाह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी भाई, जरूरत से ज्यादा। ठीक है, जितनी महंगाई नहीं उससे ज्यादा तनख्वाह बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये फिटमेंट फैक्टर पूरा होने की पूरी संभावना, और इसके हिसाब से आपकी ये बेसिक पे होएगी। इसके अंदर अगर आपको ग्रोस सैलरी जाननी तो इसके अंदर 120% करते रहना, या फिर आपके उधर जो भी एचआरए लगता है उस एचआरए के हिसाब से आपका जो भी एचआरए बनेगा उसके 100 प्लस एचआरए कर देना, उतने % निकाल देना, आपकी ग्रोस सैलरी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी भाई। इंफॉर्मेशन कैसी लगी आप लोगों की, इसके ऊपर क्या सुझाव है, क्या टिप्पणी है, आप लोगों को क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए, कौन सा फिटमेंट फैक्टर लगाना चाहिए? मैक्सिमम सभी जितने सरकार के नौकर हो तो 3.83 कहोगे भाई इतना लगना चाहिए, जो बनने वाले हो भी कहोगे हमारी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए। बाकी जो नए साथी लगने वाले उन सभी के लिए बहुत तगड़ा मोटिवेशन है, इस तनख्वाह को देखो और सरकारी नौकरी की तैयारी करो। ठीक है भाई, लाना ले लो, खा जाओ फटाफट।